ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमः कुरुभ्यः। सर्वो बप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनभेदसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधा बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततम् पूर्णाय बोधात्मने। ग्रंथ का मंगल कीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतु अचिन्त्य शक्तिं विश्वेश्वरं वित्तविश्वम् अनन्तमूर्तिं निर्मुक्तबन्धनम् अपार सुखाम्बुराशिं श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि। 29वां श्लोक दोहराइए। निरस्ता शेष संसार एषो स्थूलादिदक्षिणः अदृश्यत्वादिगुणकः पराकृततमो मतः। निषेध मुखेन परमात्मा का निर्देशन करते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा भी यही है कि निषेध मुक्त और विधि मुक्त से क्या नहीं है और क्या है, इन दोनों प्रकार से तत्पदार्थ का निरूपण करेंगे। विश्वेश्वर पंडित कहते हैं, इदानीं अतत्व्यावृत्या चिंतनार्थम अततो व्यावर्तयन् अततः व्यावर्तयन् तदर्थम निरूपयति। जो वो नहीं है इसको दूर करके अब बताया जाता है कि परमेश्वर कैसे, बताने की, परमेश्वर के पहचान कराने की अथवा किसी भी वस्तु की पहचान कराने की ये पद्धति है कि वो क्या नहीं है और वह क्या है। इसी प्रकार से बताया जाए। एक बार स्वामी अखंडानंद की महाराज से ये प्रश्न किया गया कि महाराज जी, आप कहते हो कि सभी आचार्य ठीक है, लेकिन लगता है कि आप शंकराचार्य के पक्ष में हैं, तो ये दोनों ही बातें कैसे सामंजस्य रखेंगे? या तो कहो यह ठीक या तो कहो वह ठीक, दोनों नौकाओं पर आप पैर नहीं रख सकते हो। महाराज कि देखो, परमेश्वर का निरूपण नेति नेति वाक्य से ही होता है। ये जितने भी आचार्य हैं इनकी भी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि यह इति 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 बोलते हैं और शंकराचार्य इसको न बोलते हैं, तो नेति नीति पूरा हो जाता। निषेध मुखेन परमेश्वर का निरूपण,
तो कोई तो चाहिए बोलने वाला कि यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। और यह नहीं बोलने के लिए पहले जिसका निषेध करना है उसकी प्रसक्ति भी तो हुई दिखनी चाहिए। वो सामने लिखे तब तो कहा जाएगा कि यह नहीं। इसीलिए अब कहते हैं निरस्ता शेष संसार दोषो स्थूलादिलक्षण अदृश्यत्वादिगुणतः तमो मनः। जिसमें से सारा तमोमल अर्थात अज्ञान निकल गया है, पराकृत हो गया है। अदृश्यत्वादि गुण का और स्वयं कैसा है तो वह अदृश्य इत्यादि है। अस्थूलादि लक्षण जो अस्थूल इत्यादि लक्षणों से बताया जाता है, और इसीलिए उसमें से सारे संसार के जितने भी दोष हैं वे सारे निरस्त हो गए है नहीं। जितने भी दोष हैं, इनकम्प्लीटनेस, इनपरफेक्शंस कहाँ दिखेंगी बाबा संसार में। परमेश्वर एकमेव ऐसी वस्तु है कि जो सर्वांग सुंदर है। बाकी जितना भी इस संसार में दिखने वाला है, चाहे वह स्थूल हो चाहे वह सूक्ष्म हो, ये सारा दोषयुक्त ही है। कहा कि परमेश्वर में क्यों ऐसे ही कोई भी संसार के दोष नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। कहा क्योंकि परमात्मा जो है वो निर्दोष क्यों है, क्यों कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि जो सब में एक प्रकार से ही रहे, सम है। पापी में भी वह उतना ही है जितना पुण्यवान है, ज्ञानी में भी वह उतना ही है जितना अज्ञानी है। यहाँ पे जिसमें कहीं कमी कहीं ज्यादा इस प्रकार का कोई कोई संभावना ही नहीं है, वो परमेश्वर आज पास में। कुछ नई संस्थाएं निकली, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत बना दिए। कहा कि यह जो परमेश्वर है वो सांप बिच्छू इस प्रकार के जो जहरीले प्राणी हैं इनमें कैसे रह सकता है। ईसाइयों की भी यही समस्या रही। उनकी समस्या यही है कि देखना यह जो परमेश्वर है वो सदा सर्वदा कल्याणकारी, सब जितनी भी अच्छे गुण हैं, केवल अच्छे गुण जितनी भी अच्छाई हैं वह तो परमेश्वर में है। और दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं तो फिर है किस में, तो कहते हैं वो है किसी किसी एक शैतान में। हाँ, इसीलिए उनके यहाँ पे हो गए दो चीजें। एक हो गया ईश्वर और एक हो गया ईश्वर का विरोधी, कोई एक शैतान। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को विभाजित कर लिया। अब तुम पक्ष चुनो, तुम ईश्वर के पक्ष में हो कि शैतान के पक्ष में। और पक्ष चुनने की बात यह है क्योंकि ईश्वर में और शैतान में सृष्टि के आदिकाल से ही युद्ध चल रहा है, और इसीलिए अब तुम्हें पक्ष चुनना पड़ेगा। बताओ तुम किसके पक्ष में जाते हो। हमारे यहाँ पे भी देव और असुरों की के पक्ष तो है, परंतु परमेश्वर सबके लिए सम है। जिस प्रकार अपने प्रेमी भक्तों पे अनुग्रह करता है वैसे ही दैत्यों का भी उद्धार वही करता है। भक्तों का भी उद्धार है, परंतु भक्तों के उद्धार की पद्धति अलग है और दुष्टों के उद्धार की पद्धति अलग। उन्होंने इस प्रकार सारे मानवता को दो पक्षों में विभाजित किया। अगर तुम हमारे साथ हो तब तो तुम ईश्वर के पक्ष में, और अगर तुम हमारे ईश्वर को नहीं मानते हो तो तुम शैतान के पक्ष में।
अपने आप को तो इन्होंने ईश्वर के पक्ष में इसलिए माना, और दूसरे को तो ईश्वर शैतान के पक्ष में इसलिए माना क्योंकि वे उनके ईश्वर को मानते नहीं। इतना ही करके उन्होंने दुनिया को विभाजित कर दिया। वही बात आगे चल करके ये इस्लामियों ने भी उठा ली, या तो तुम हमारे ईश्वर के पक्ष में हो अथवा तुम ईश्वर के पक्ष में नहीं हो, और यदि तुम ईश्वर के पक्ष में नहीं हो तो हमें ईश्वर ने अधिकार दिया है कि तुम जी भी नहीं सकते। तुम कितने भी अच्छे हो, परंतु यदि तुम हमारे ईश्वर को अस्वीकृत करते हो तो तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। हमारे पास वो सामर्थ्य है, हमें अधिकार है। अ, इस प्रकार अपने आप को तो इन्होंने ईश्वर के पक्ष में कर लिया, सारी दुनिया को अपने विपक्ष में खड़ा कर दिया, और हाँ, अब सारी दुनिया के लिए एक समस्या ही खड़ी हो गई। देखिएगा, इसका कारण यही है क्योंकि इन्होंने ईश्वर में तो सारी अच्छाई रख दी, और बुराइयों के लिए तो इन्होंने और किसी को रख दिया। हमारे यहाँ पे जितना सत्वगुण में ईश्वर है, तमोगुण में भी उतना ही। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में मैं सम हूं, और सम होने के कारण निर्दोष। तो पूछते हैं, ऐसा कौन सा दोष आके लगने वाला था कि यदि केवल अच्छे लोगों के साथ आप रहे और बुरे लोगों में आप न रहें, आसुरों में आप न रहें, तो कहते हैं कि यहाँ पक्षपात का दोष होगा, पक्षपात का दोष होगा। और ईश्वर के लिए ये सभी अपना ही है, कोई कोई दूर नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अपरिचित नहीं और कोई पराया नहीं। इसीलिए निरस्ता शेष संसार दोष, ये अपना पराया मानना, मेरा तेरा मानना। गोस्वामी जी तो यही कहते हैं, मैं और मोर तोर तय माया, ये जब बुद्धि करने लग गई, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संचय, अरे ये मेरे हैं, ये पंडु के हैं, इस प्रकार से जो बुद्धि बोल रही, इस प्रकार से जो बोल रहे हो, यही से सारा तुम्हारा संसार दुख फैलता। अहम और मम रूप, इतना ही संसार का फैलाव है। अपना पराया, मेरा तेरा, इसमें ही फंसी बुद्धि। ईश्वर के लिए कोई पराया ही नहीं, यह तो सब मेरा है, यह तो सब एक। तो ईश्वर के लिए भी मनोबुद्धि तो होगी ही, और ईश्वर यदि कहे कि ये सब कुछ मैं हूं, तो ईश्वर में भी तो अहम बुद्धि तो हो गई। तो आप तो कह रहे हो कि संसार का अर्थ इतना ही होता है, अहम और मम। ये तो ईश्वर में भी दिख रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि ईश्वर में भी आपके दोष जो है, संसार दोष, वो भी हो सकते हैं। देखिएगा, ईश्वर के अहम के और ईश्वर के मम के विषय में आप जरा विचार कीजिए। ईश्वर का अहम ऐसा है कि जिसके विरोध में तू खड़ा नहीं है। एक अहम ऐसा है कि जिसके विरोध में तू खड़ा। तो ईश्वर के अहम के विरोध में तू है ही नहीं। जब सब मैं हूं, तो वो अहंकार भी है, वो शुद्ध अहम ही है। आप जरा ये विचार कीजिए कि यदि ये टेबल कुर्सी सब कुछ बोलने लग जाए, तो सब अपने आप को किस नाम से, आप अपने आप को किस नाम से बोलते हो, दुनिया आपको किस नाम से बोलती है, इसका कोई प्रयोजन नहीं। राम श्याम क्या नाम आपका जो माँ बाप ने रखा होगा,
वो तो दुनिया के लिए है कि इस नाम से इसको बुलाए, लेकिन आप अपने आप को किस नाम से जानते हो? मैं हर एक बच्चे भी होते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से कोई पूछे कौन है, उसका जवाब यही होता है मैं हूं। अरे मैं मतलब कौन? फिर उसको तो आप दुनिया भर के लोग सिखा देते हो, इस मैं का नाम बोलो, राम बोलो, श्याम बोलो, और कुछ बोलो, है ना? सोहन लाल बोलो, मोहन लाल बोलो, जो भी बोलना है। लेकिन वास्तविकता से तो यही पहचान अहम, एक अहम ऐसा है कि जिसका कोई विरोधी नहीं, सब में वो सम है। परंतु ये सामान्य अहंकार को भी स्वामी जी इन्होंने कहा कि यही तो महत्त्व है। परंतु हम उसकी भी चर्चा नहीं करते। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों में सम हूं। गांधी जी वाला समत्व नहीं है कि ये सबके लिए सम हूं। सबके लिए समूह वाला जो गांधी जी की समता है, उसमें तो ईश्वर तुम्हारे लिए भी वही ईश्वर और दूसरे के लिए भी वही ईश्वर, हिंदुओं के लिए भी वही ईश्वर, तो मुसलमानों का भी वही ईश्वर। अरे लेकिन दूसरा भी तो बोले ना। सबके लिए सम होना एक बात है कि सभी लोग आपको कहे कि आप ईश्वर हो, तुम हमारे राजा हो। अरे तमिलनाडु का भी कोई व्यक्ति उठेगा, कहेगा कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। हाँ, कश्मीर में भी कोई उठेगा, कहेगा कौन तुम्हारा प्रधानमंत्री? मोदी जी है। तो सबके लिए प्रधानमंत्री तो वही हो गया, सम हो गया। सबके लिए वही प्रधानमंत्री, कोई ये नहीं उठ करके बोल सकता अब हमारा प्रधानमंत्री कोई अलग। वही सम, तो सबके लिए सम होना एक बात, और सब में समत्व, सब में रहने से सम होना दूसरा। इसीलिए ईश्वर का हम जो है वो अहंकार नहीं है, वो अहम ही रहता है। इस अहम को कोई आकार प्रकार दिया नहीं गया। जब आकार आएगा तब कहेगा कि अहम स्त्री, अहम पुमान, इस प्रकार से मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पशु, मैं पक्षी, मैं कीट, मैं मशक, ये बोलता जाए। परंतु यह ईश्वर का हम ही रहता है, वो अहंकार होता ही नहीं। अहंकार तो तब हो कि जब उसमें कोई विशेषता आ जाए, और विशेषता आने का अर्थ यह है कि कहा कि ये लाल गुलाब है, तो लाल हो गया गुलाब का की विशेषता। अब लाल गुलाब जब कहा तो इसका अर्थ ये हो गया कि यह सफेद नहीं। लाल जब कहा तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये विशेष, अब ये पीला गुलाब। जिस अहम में कोई विशेषता नहीं है, अगर विशेषता आ जाए तो दूसरे से अलगाव करने वाली होगी, क्योंकि विशेषण का काम ही ये होता है कि एक से दूसरे को अलग करके दिखा दे, जिसकी बात हो रही है उसको अलग करके दिखा दे। जैसे ये लाल हो गया गुलाब का विशेषण। अब वही विशेषण काम करेगा पीले से अलग करने का, सफेद से जुदा करने का, अब गुलाबी से उसको पृथक करने का काम यही विशेषण करे। जब जहां विशेषता आ गई तो हो गया वो जुदा, तो हो गया वो अलग। परंतु इस अहम में कोई विशेषता नहीं, और सब में वो वैसा ही है, क्योंकि सभी का पहला क्लेम यही है, अहमस। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई देव गंधर्व हो कि कीट पतंगा हो,
और अचेतन वस्तुओं को भी यदि बोलने का मौका मिले और बोलने की सुविधा हो तो वह भी यही कहेगा अहमस। तो अहम तो ये सबका नाम हो गया, और अहम सबकी सत्यता है। तो देखना जी, एक अहम हमको ऐसा मिला कि जो आकार नहीं है, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे किसी से जुदा होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें विशेषता। तो इसीलिए आप जो ये बोल रहे हो कि ईश्वर में भी अगर हम है तो वहां पे भी अहंकार होगा, और अहंकार होने से वहां पे संसार दोष आकर के चिपकेगा तो नहीं चिपक। यदि आपको भी यही दिखने लगे कि यही है अहंकार, तो आप भी निर्दोष हो, आप भी निर्दोष हो। यही अहंकार अर्थ यदि प्रतीत होने लगा, और यही इस वाक्य का प्रयोजन भी है कि आप देख लो इस अहम का वास्तविक अर्थ क्या। निरस्ता शेष संसार दोष, सारे संसार दोषों से विवर्जित। तो कहा तो ईश्वर में भले अहम रूपी दोष न रहे, लेकिन ईश्वर सबको मेरा ही तो जानता है। तो मम रूपी दोष तो रहा नहीं रहा किसी प्रकार से। तो कहते हैं ये ममकार भी दोष ईश्वर में। अगर स्वर्ण ये कहे कि यह अलंकार मेरा है, तो वहां पे स्वर्ण और अलंकार में रहने वाला स्वर्ण है, क्योंकि आप भी बोलते हो सोने का अलंकार, का बोले तो मैंने वहां पे वो क्या कहते हैं, संबंध हुआ कि नहीं हुआ। इंग्लिश में उसको कहेंगे पॉजेसिव केस, स्वामित्व हो गया का। सोने का अलंकार कहने से आप जरा बताओ, क्या सोना मालिक हो गया और अलंकार सोने का गुलाम हो गया? ये अलंकार जो है वो सोने की मलकियत हो गया। बताओ, सोना हो गया मालिक और अलंकार हो गया मलकियत। इन ये सोना और अलंकार में का प्रत्यय लगने पर भी ये कोई संबंध बनता है क्या, आप बताइए। होता ही नहीं। इसीलिए भले ही ईश्वर कहे ये सारा जगत मेरा, परंतु उसका अर्थ यही है कि यही सब। इसीलिए ईश्वर में भले ही आपको ये प्रतीति होने लगे कि आप कहो कि ईश्वर में भी किसी न किसी प्रकार से संसार दोष हो सकता है, और वो है अहम और ममकार की प्रतीति, परंतु ईश्वर के अहंकार में और ईश्वर के अहम में और ईश्वर के मम में कोई दोष हो ही नहीं सकता। इसीलिए वहां पे वो संसार है। एक बार हमारे कोई महात्मा वहाँ बंगलोर में प्रवचन करते थे, तो उस सभा में एक व्यक्ति उठ करके कहा कि हाँ आप ये जो कहते हो हमें कि अहंकार इत्यादि का त्याग हो, तो हमें तो सबसे अहंकारी व्यक्ति तो श्री कृष्ण ही दिखते हैं, क्योंकि इतनी बार हम बोलते हैं माम एकम शरणम ब्रज। अरे बाबा, हमारे अहंकार की कहीं सीमा ही नहीं दिखती। माम एकम शरणम ब्रज, ये कौन सी बात? अहम त्वा सर्व पापे, मैं करूं, मैं अहम ही सर्वभूतानां, बोले मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, अहम आत्मा गुणाकेश। तो तुम्हारे अहम का तो देखो, सबसे अहंकारी जो है वो तो हमें श्री कृष्ण देखते हैं। और ये कौन सा उपदेश श्री कृष्ण करते हैं, अहंकार इत्यादि का त्याग करो। तो वो महात्मा बड़े शांत रहे, और उन्होंने कहा कि देख बेटा बैठ, तू जवाब देता। अगर तू भी यही बोल सकता है
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अगर तुम्हें भी अहम शब्द का यही अर्थ प्रतीत होता है तो ये वाक्य तुम्हारे लिए भी उतना ही लागू है। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन तुम्हारे अहम का अर्थ होता है एक शरीर विशेष, तुम्हारे अहम का अर्थ होता है कि एक कर्ता भोक्ता विशेष, कोई विशेष नहीं। यदि इस अहम में कोई विशेषता न दिखे, सब में उतना ही और वैसे ही दिखे, तब तो वह ईश्वर। जहां हम में किसी प्रकार की विशेषता आ गई तो बाबा वो हो गया बेचारा जीव। और अब उसकी स्थिति दयनीय है, क्योंकि कभी सुखी तो कभी दुखी, ये तो उसके लिए लिखा हुआ है। निश्चित है वो हो के ही रहे। निरस्ता शेष संसार दोषो अस्थूलादि लक्षण। कैसा है यह अस्थूलादि लक्षण? कोई लक्षण तो बताओ, कोई पहचान तो बताओ कि किस प्रकार से हम इसको जाने, कितना लंबा, कितना मोटा, कि या है नाटा, काला है कि गोरा है, वो तो बताओ। इसका वजन कितना, किस प्रकार से हम जाने ये त्रिभंग ललिताकृति में खड़ा होने वाला है, कि धनुष बाण लेकर के खड़ा होने वाला है, कि त्रिशूल लेकर के सांड की सवारी करेगा, कि अष्टभुजा होकर के शेर की सवारी करेगा। बताओ। अस्थूलादिलक्षण, कैसा है कि इसमें कोई सर ये स्थूल इत्यादि कुछ है नहीं। अच्छा जी, अब देखना आगे चल करके बात यही समझनी है कि जैसे यहाँ अहम के विषय में आपको ये मिला, तुम पदार्थ का विचार करते करते आप इतना परिष्कार कर गई हो आपकी बुद्धि कि आपको यही अर्थ प्रतीत हुआ कि इस अहम का अर्थ होता है सत, चित और आनंद। वैसे ही जो बाहर दिखने वाला जितना भी संसार है, इस संसार का भी वास्तविक अर्थ यही प्रतीत हो कि वो सच्चिदानंद ही है। जैसे सोने की दुकान में घुसा हुआ व्यक्ति भले ही देखे कि कहीं पे हार है, कहीं पे मुकुट है, कहीं पे कंगन है, कहीं पे केयूर है, ये सारे अलंकार उसको दिखते रहे, लेकिन अब आंखों से दिखने वाले नाम और रूपों का उल्लंघन करके बुद्धि, जिसका नाम रूप नहीं, ऐसे सोने को भी छू देती। वैसे ही यहाँ संपूर्ण इस प्रपंच में भी जितना भी स्थूल सूक्ष्म कारण रूप से ये सारा प्रपंच है, इसका उल्लंघन करके बुद्धि जब उसके अधिकरण में जाकर के पहुंचती है कि किस अधिकरण में ये सब कुछ खड़ा है, अरे कौन से स्थान में, किस क्या कहते हैं अधिष्ठान में ये सब कुछ दिख रहा है, और वह जब सच्चिदानंद दिखे तब समझ लेना चाहिए कि बाबा हमारी बुद्धि अब शुद्ध होकर के परमेश्वर का दर्शन कर रही है। परंतु इसमें भी बात ये अब एक ही बात बनी रही कि यहाँ पे दो सच्चिदानंद है। एक त्वम पदार्थ का भी अर्थ सच्चिदानंद निकला और एक तत्पदार्थ का भी अर्थ सच्चिदानंद। तो हमें इन दोनों स्थानों में वृत्ति अखंडाकार ही हो गई, परंतु केवल अखंडाकार वृत्ति नहीं, तो हमें ऐसी वृत्ति चाहिए कि जो अविद्या का निवर्तन करके अखंडाकार बने। और वही होगा इस वाक्य का काम। और इसीलिए केवल तत्पदार्थ नहीं, केवल त्वम पदार्थ नहीं, यहाँ पे तो दोनों का ऐक्य करने वाला वाक्य ही काम करता है। परंतु वहां तक बुद्धि ने जाना चाहिए, यहाँ दिखने वाला हरेक वस्तु, दिखने वाली हरेक वस्तु, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीट पतंगा हो, चाहे जो कुछ हो, जब तक वो परमात्मा के रूप में नहीं दिख रहा है, तब तक के हमारी बुद्धि अभी तक उसके अर्थ को ग्रहण ही नहीं कर रही है। जब अर्थ को ग्रहण नहीं करती है तो आगे चल करके जो वाक्य अद्वैत दिखाता है, उस अद्वैत का साक्षात्कार होगा कैसे? आपको हमको तो यही दिख रहा है, तो कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा शत्रु है। अरे शत्रु मित्र का दर्शन करने वाली बुद्धि अभी तक परमात्मा का कहाँ दर्शन करे?
इसीलिए कृष्ण भगवान 13वां अध्याय हो 14वां अध्याय हो, उन्होंने तो यही कहा कि ज्ञान के लिए तो सबसे पहली प्रीरेक्विजिट तो यही है, कहा है मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। इस प्रकार से ही मुझे ये भक्ति जो है मुझे जानने का साधन बनती है। और चतुर्दशाध्याय में भी यही कहते हैं कि कहाँ है, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहाँ पे भी भक्ति योगेन यो सेवते, गुणातीत होने का अर्थात यहाँ पे भी परमेश्वर के साक्षात्कार आत्म रूपेण या अद्वैत का साक्षात्कार करने का साधन तो यहाँ पे भक्ति के मार्ग से ही कहा। इसका कारण यही है कि जब तक के ये सारा नाम रूपात्मक प्रपंच का बाध करके उसका उल्लंघन करके हमारी बुद्धि कि यह सब कुछ और कुछ नहीं है, जो कुछ दिख रहा है केवल सच्चिदानंद वस्तु ही है, इस निर्णय तक जब तक नहीं पहुंच पाती तब तक के तत्पदार्थ का निर्णय हुआ ही नहीं। और इसीलिए वहां पे उन्होंने कहा कि पहले तो तुम्हें 11वें अध्याय से गुजरना पड़ेगा, 12वें अध्याय से गुजरना पड़ेगा, तब आओ बाबा असी पद का दर्शन, एकत्व का दर्शन होगा। 11वें अध्याय का अर्थ यही है कि जो कुछ दिख रहा है, जन्म हो कि मृत्यु हो, अमृत हो कि मृत्यु हो, सत हो कि असत हो, व्यक्त हो कि अव्यक्त हो, जो कुछ है एक परमात्मा है। इस प्रकार विश्वरूप का दर्शन हुआ और इसीलिए कहते हैं एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम पर्युपासते। एवं का अर्थ यही है कि इस प्रकार से तो भगवत गीता के भक्ति का जो जिस ईश्वर में भक्ति है वह ईश्वर ही वही है, विश्वरूप जो है वही ईश्वर है। अब उसकी भक्ति जिनको ये समझ में नहीं आता कि ये सारे नाम रूपों में विद्यमान एक ही वस्तु है, हम उसको ईश्वर कहते हैं। अब उनके लिए कहा जाएगा कि आओ तुम उसकी राम कृष्ण रूप में तुम उपासना। अब जिसकी बुद्धि ये नहीं ग्रहण कर सकती तो उसको कहा जाता है कि देखो कुछ नहीं तो कम से कम इस शालक राम के गोली में तुम उसकी उपासना करो, नहीं हो रहा है तो इस बाण लिंग में, इस नर्मदेश्वर नर्मदा के पत्थर में तुम इसकी उपासना करो करो। लेकिन कब कहा जाता है, यदि जिसकी बुद्धि परमेश्वर को जितना परिष्कृत होकर के दर्शन कर सकती है, अब उसके लिए ये सारे आलम्बन नहीं। और जिसकी बुद्धि अब सर्वरूप में केवल उसी का दर्शन करती है, अब उसके लिए किसी कोई रोक टोक नहीं कि यही होगा मंदिर में जाएंगे तभी हम शंकर का दर्शन करें। वो बड़ी रोचक कथा आती है, प्रसंग आता है, प्रवचन है इसलिए बोल भी सकते हैं। आपने सुना होगा संत ज्ञानेश्वर महाराज के एक शिष्य थे, उनका नाम था विसोबा खेचर, विसोबा नाम था। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी के पूर्व जीवन में जब वे छोटे 8 साल की ही उम्र में ज्ञान हुआ, अद्भुत महात्मा लोग थे ये, सारे के सारे भाई बहन ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी क्लब था वो सब एक साथ। और चूंकि इनको बहिष्कृत किया था गांव से, इसलिए सारे ब्राह्मण इनका तिरस्कार किया करते थे। छोटे छोटे नन्हे से बच्चे थे, इनको कोई अन्न भी नहीं देता था। परंतु जब बोलना शुरू किया तो जिस व्यक्ति ने उनका सबसे प्रखर विरोध किया था वही उनका पहला शिष्य बन गया, विसोबा। अब उस व्यक्ति में वह बदलाव आया, ज्ञान पे स्थिर हो गया। एक दूसरे भक्त थे जिनके पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी समाहित कर लिया है, समाविष्ट किया हुआ, वो है संत नामदेव। तो संत नामदेव भी ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। तो
उन्होंने कहा आप मेरे गुरु, तो उन्होंने कहा ना, तुम्हारा गुरु तो वहां पे शंकर जी के मंदिर में है, विसोबा है, तुम जा करके उनसे मिलो। जाओ, वो ब्राह्मण है, वो तुम्हें उपदेश दे। तो ये जब मंदिर में गए तो देखा कि शंकर जी पे अपने दोनों पैर रख करके ये सोए हुए हैं। अब चमत्कारों की बात है, परंतु उस कथा में से कुछ समझने योग्य भी है। शंकर जी पे दोनों पैर रख करके सोए हैं, शायद वृद्ध हो गए होंगे, पैर दुख रहे होंगे, तो कहाँ ऊपर करें। आपके घर में तो तकिया होता है, मसलन होती है, उसके ऊपर कर दो। हाँ, वो हो गए। देखा तो इस प्रकार से, बोले ये किस पापी के पास मुझे भेजा है इन्होंने, यहाँ पे तो ईश्वर की तरफ पैर भी न करना चाहिए, ये तो भगवान के ऊपर पैर रख करके सोए हैं, ये तो म्लेच्छ है। कहा कि चलो, भेजा है, कम से कम मैं इनका पाप तो निवृत्त कर दूं। बोले कि बाबा, भगवान के ऊपर तुम्हारे पैर हैं, जरा दूसरी जगह कर दो। तो वो कुत्ते थे, बोले बेटा तू ही कर दे। ऐसा उसने उठा करके रख दिए नामदेव जी ने। तो जहां रखे वहां शिवलिंग, जहां रखे वहां शिवलिंग। बात यह है कि कहाँ न रखे, जो है वो सब ईश्वर। यहाँ ईश्वर केवल अच्छाई में ईश्वर है और गोबर में नहीं है, सोने में ही ईश्वर है और गोबर में नहीं है, ये बात सब में ही। व्यवहार का उच्छेद करने के लिए कोई नहीं कह रहा। समझदारी की बात, समझना इतना ही है। देखो, ज्ञान जो है वो केवल अविद्या नादानी का, नासमझी का उच्छेद करता है, व्यवहार का उच्छेद नहीं करता। तुम ये जानते हो कि मुख में भी तुम हो और पैरों में भी तुम हो, लेकिन जब खाने की बात आती है तो अन्न उठा करके तुम पैरों में नहीं लपेटते हो, ले करते हो, उठा करके वो मुख में ही डालते हो। जो चीज जहां डालनी है वहीं पे डालते हो। यद्यपि पैरों में भी तुम और मुख में भी तुम, तो अपने सब जगह होने पर भी व्यवहार का उच्छेद नहीं होता। इसीलिए सोने में भी ईश्वर है और गोबर में भी ईश्वर है। सब कुछ परमात्मा ही तो बना हुआ है, परंतु जिसका जैसे व्यवहार है वैसे वैसे उसका व्यवहार करना चाहिए। इसलिए व्यवहार का उच्छेद नहीं है, यहाँ पे केवल अविद्या का उच्छेद है। कुछ लोगों का ये कहना, अगर ईश्वर सब जगह है तो रोटी में भी ईश्वर है और पत्थर में भी ईश्वर है, तो तुम पत्थर खाओ। हम ईश्वर को खा रहे हैं या रोटी को खा रहे हैं, ये प्रश्न है। ईश्वर में भी ईश्वर क्या कहते हैं, रोटी में भी ईश्वर है और पत्थर में भी ईश्वर है। परंतु प्रश्न आपसे यह है, आप खा क्या रहे हो, ईश्वर को कि रोटी को? अगर रोटी खा रहे हो तो रोटी का रोटी जैसा ही व्यवहार करें। अगर तुम्हारी नजर में अगर तुमको ये दिख रहा है कि तुम ईश्वर ही है, ईश्वर को खा रहे हो, तो जो खाओगे वो रोटी बन जाए तुम्हारे लिए। गोबर भी अन्न बनता है, लेकिन गोबर अन्न बनने के लिए कीड़ा बनना पड़ता है। कीड़े के लिए भी वो कंज्यूमेबल है, अन्न नहीं। उपाधि अलग हो जाए, उपाधि अलग हो जाने से वो अन्न ही हो जाए। तुम कहते हो कि गोबर अन्न नहीं है, लेकिन कीड़े को पूछो वो कहेगा वो अन्न है। उपाधि अलग। इसीलिए सब कुछ ईश्वर ही है सब कुछ, परंतु व्यवहार व्यवहार की स्तर पर रखा जाए। व्यवहार के उच्छेद का नाम उच्छृंखलता होता है, मूर्खता होता है, नादानी होती है। समझदारी से तुम देखो
और समझदारी से रहें। इसीलिए सब और इसीलिए यहाँ पे यद्यपि ईश्वर सब कुछ है, फिर भी रावण के साथ रावण का व्यवहार होगा और राम के साथ राम का। एक ही पत्थर में गढ़े गए हैं राम और रावण, परंतु वहां राम का पूजन होगा, रावण का नहीं। पत्थर वही है। जिन लोगों के मत में ईश्वर केवल अच्छा ही अच्छा है, उन्होंने तो दुनिया को दो अलग अलग कैंप्स में विभक्त कर दिया, और जब अलग अलग हो गए तो करो लड़ाई, और लड़ाई करना ही तुम्हारे लिए फिर तुम्हारे जीवन का मकसद है। इस प्रकार सारे दुनिया को विभक्त करके यहाँ पे केवल लड़ाई के बीज, द्वेष वैमनस्य के बीज जहाँ से डाले जाते हैं, वो दर्शन दर्शन कैसा? दर्शन का अर्थ ऐसा कि जो दर्शन हमारे भीतर रहने वाले वैमनस्यादि राग द्वेषादि जो दोष है, उनको नष्ट कर सके, उसको तो हम दर्शन बोलते हैं। सांख्य दर्शन दर्शन है, योग दर्शन दर्शन है, वैशेषिकों का दर्शन भी दर्शन है। अरे सबको सम करके बता रहे हैं, ये सब आग पानी यही तो है, पृथ्वी यही तो बता रहे हैं, सामान्य है, सब सामान। तो किसी एक में रहने वाला, अरे जितनी तुमको सुगंध आ रही है ये कुछ नहीं, पृथ्वी तत्व है। जितने तुमको स्वाद आ रहे हैं ये और कुछ नहीं है, ये रस तत्व है। इस प्रकार दर्शन को तुम्हारे रागत द्वेषों की निवृत्ति करता। जिस दर्शन में रागत द्वेष की निवृत्ति का सामर्थ्य नहीं है, हम उसको क्यों कहें दर्शन? ये कौन सी बुद्धिमानी है कि हम इसको दर्शन के स्तर पर ले? इसलिए इनके दर्शनों को, इनके धर्मों को, इनके मजहबों को, इनके पंथों को, इनके मतों को हम दर्शन बिल्कुल स्वीकार, क्योंकि बीज में ही इन्होंने कर दिया, दो भाग कर दिए, और वैमनस्य द्वेष की भावना वहां पे रख दी कि या तो तुम ईश्वर के पक्ष में या तो तुम शैतान के पक्ष में। अरे बाबा, सद्गुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं, दोनों ही हैं। एक है दैवी संपदा और एक है आसुरी संपदा। परंतु यहाँ पे बस इतना ही अंतर है कि यदि तुम्हारे भीतर दैवी संपदा है तो तुम मोक्ष के लिए योग्यता प्राप्त करते हो। दैवी संपत्ति मोक्षाय बंधाय आसुरी, और दुख के लिए, दुख भीतर बाहर सब जगह दुख के लिए यह आसुरी संपदा। चुनाव तुम्हारा ईश्वर और शैतान के बीच में नहीं है, चुनाव तुम्हारा इतना ही है कि अब हमारे भीतर सद्गुण आए कि ना। सद्गुण और दुर्गुण का चुनाव है, न कि ईश्वर और अनीश्वर का चुनाव। और लड़ाई, इन्होंने कहा कि एक शैतान और ईश्वर में लड़ाई हो रही है, और इस लड़ाई में तुम्हारा रोल कौन सा, कि तुमको इस लड़ाई में शामिल किया गया? लड़ना है तो ये दोनों लड़े, जहां लड़ने हैं। हमें क्यों बीच में घसीटते हो? अगर जो ईश्वर तुमको जन्म दे करके अपनी आपस की लड़ाई में अगर घसीट रहा है, तो वो बिल्कुल मूर्ख पालकों की तरह है। जो माँ बाप आपस की लड़ाई में बच्चों को बीच में घसीटते हैं, बच्चों को कहते हैं कि चुन, माँ और बाप के बीच में किसी एक का चुनाव कर ले, जो इस प्रकार से करते हैं, वे अब अपने बच्चों के लिए आगे के लिए दुख की पैदाइश कर रहे हैं। माँ और बाप के बीच में तुम क्या कहोगे कि चुनाव कर लो? तो इस प्रकार जो अपने बच्चों को लड़ाई में डालते हैं और चुनाव करने के लिए वहां पे जज बना देते हैं, तो जो आपका निर्णय करेगा, आपका जज बनेगा, वो तो आपसे भी बड़ा होगा ना।
अगर बच्चों को ही आपने अपने से बड़ा कर दिया तो बच्चों के लिए बड़ा कोई रहेगा ही। अब बच्चों के लिए यदि कोई बड़ा नहीं है, क्या सही क्या गलत बताने वाला ही कोई नहीं होगा, तो वो बेचारा अपनी जिंदगी में आगे क्या। इन्होंने यही कर दिया, चुनाव करो ईश्वर का या तो शैतान का। इसीलिए इन इस इस प्रकार के इन धर्मों में, इन मतों में कोई तुक है ही नहीं। हमारा ईश्वर क्या है? निरस्ताशेष संसार दोष है, और सारे संसार दोषों से वर्जित इसीलिए है क्योंकि इसमें ये कैसा है? समूहन सर्वभूतेषु। बाबा तुम सब भूतों में सम इस प्रकार से रह सकते हो। क्यों? क्योंकि स्थूलादि गुण है। जो स्थूल है वो सूक्ष्म नहीं, जो सूक्ष्म है वो स्थूल नहीं। जो सूक्ष्म में भी वैसा ही है और स्थूल में भी वैसा ही है। अब उसको तुम स्थूल कहोगे कि सूक्ष्म कहोगे? स्थूल सूक्ष्म इन सारे विभाजनों से काफी दूर ऊंचाई पर जो बैठा है, परंतु इन सब में ही विद्यमान है, वह है ईश्वर। समूहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सब भूतों में रहते हुए भी समय है, इसीलिए यह निर्दोष है। ये निर्दोष है। अदृश्यत्वादि गुणकः पराकृत तमोमलः। और इसीलिए इसमें किसी प्रकार का तमोमल, अविद्या, काम, कर्म आदि कोई दोष इसमें नहीं है। नहीं। इस प्रकार ये सर्वथा सब दोषों से निर्मुक्त, शांत, ऐसी जो वस्तु सच्चिदानंद, यह निषेध मुखेन अब यहाँ पे कही गई कि वह तत्पदार्थ है। इस टीका के सहायता से आगे कुछ विचार कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।